हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज गणित की कक्षाएं, और गणित की कक्षाओं में हम आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को। क्लास 10th का आज हमारा टॉपिक रहने वाला है त्रिकोणमिति। हमारा जो पार्ट नंबर 9 है कक्षा 10 का, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असीमिकाएँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एंड आइडेंटिटीज़। देखिए, इस चैप्टर में हम आज बेसिक्स के बारे में जानेंगे, और जो आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बेसिक्स रूल को जानेंगे, क्या क्या उस एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहले तो जानेंगे हमारा त्रिकोणमिति क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो विस्तार हुआ है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट ट्रिग्नोन और सेकंड आपका मेट्रोन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन तथा मेट्रोन। ट्रिग्नोन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स त्रिभुज, और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन एवं उसके कोणों के बीच के संबंध का मापन करेंगे, और उसके विषय में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं, टी रेशोज बोलते हैं, कौन से हम यूज करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका साइन थीटा, दूसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट्स आपका कोस थीटा, तीसरे नंबर पर आपका आता है टेन थीटा, और चौथे नंबर पर आपका आता है कोट थीटा, पांचवें नंबर पर आपका आता है सेक थीटा, और 6 नंबर पर आपका आता है कोसेक थीटा। देखिए, यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जो सपोज हमारे पास एक त्रिभुज है पी ए एम, यहाँ पे जो आपका थीटा एंगल है ये आपका एक एक्यूट एंगल है, जिसे आप एक न्यून कोण बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका एम एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री का है। तो इस वाली भुजा को स्टूडेंट्स हम बोल लेंगे लंब, इस वाली भुजा को हम बोल लेंगे आधार, और इस वाली भुजा को हम बोल लेंगे कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको परिपेंडिकुलर बोल लेंगे, इसको बेस बोल लेंगे, और इसको हाइपोटेनियस बोल लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम क्यों करते हैं? और देखिए, बिना पाइथागोरस प्रमेय के हम अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर सकते। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो वो है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज के आपको दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा आपको ज्ञात ना हो, तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार करेंगे स्टूडेंट्स? सपोज आपके पास आधार दिया हुआ है, आपका लंब दिया हुआ है, और स्टूडेंट्स आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, देखिए यहाँ पे आपका जो आधार है वो 3 है, और जो आपका लंब है वो आपका 4 है, और यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है? हमें यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है कर्ण, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग। लंब कितना है आपका? 4, 4 का वर्ग 16, और आधार कितना है आपका? 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे कितना आ गया? 25। अब देखो, कर्ण बराबर ये आ जाएगा आपका, क्योंकि कर्ण पर स्क्वायर लगा है। अब स्क्वायर को जब हम उधर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज की यदि आपको दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको लंब निकालना है, तो आप क्या करेंगे? कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपको आधार दिया हो, आधार के वर्ग में से कर्ण के वर्ग में से
लंब के वर्ग को सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे। अब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब यदि आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया गया हो, उसकी दो भुजाओं का अनुपात। दोबारा फिर समझेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है यदि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है तो उस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात का मान ज्ञात करना ही यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी कुछ तरीके निर्धारित किए गए हैं, जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम की अलग से और हिंदी मीडियम की अलग से। यहाँ पे लाल बटे काका बोल लेंगे इसको, LAL और KKA मतलब लाल बटे काका। यहाँ पे L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब। इसी प्रकार K का मतलब कर्ण, इस K का मतलब कर्ण और इस A का मतलब आधार। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे आपको याद रखना है, यहाँ पे साइन थीटा होगा, यहाँ पे कोस थीटा होगा, यहाँ पे टेन थीटा होगा। इसके टेन का जो रेसिप्रोकल होगा उल्टा होगा वो कोट थीटा होगा, कोस का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक थीटा होगा, साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक थीटा होगा। स्टूडेंट्स सपोज आपको इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में आप क्या करेंगे, इसको याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोबारा फिर देखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, इस H फॉर हाइपोटेनियस और B फॉर बेस। स्टूडेंट्स यहाँ भी सेम याद रखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे दो भुजाओं के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे लिखेंगे। सपोज आपके पास त्रिभुज है और त्रिभुज आपके पास, सपोज आपके पास ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये आपका लंब है, लंब परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स ये आपका कर्ण है, ये आपकी हाइपोटेनियस है और ये आपका बेस है। बेस मतलब आपका आधार है। स्टूडेंट्स अगर आपको निकालनी है, देखो यहाँ पे जैसे साइन थीटा है, स्टूडेंट हमें पता लगाना है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लंब बटे आधार, कैसे, लाल बटे काका से। साइन के नीचे क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, सॉरी गलत बोल गया, लंब बटे कर्ण। तो साइन बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स अगर आपको कोस थीटा का मान ज्ञात करना है तो आधार बटे कर्ण, दूसरे नंबर पे क्या आपका आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, आधार बटे कर्ण। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद यदि टेन थीटा का अनुपात निकालना हो तो लंब बटे आधार, तीसरे नंबर पे क्या आपका यहाँ पे लंब बटे आधार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कोट थीटा की। कोट थीटा में क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब आपका बेस, आधार बटे लंब मतलब तीसरे नंबर पर कोट को चेक करेंगे। कोट अब उल्टा हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे टेन का रेसिप्रोकल आपका कोट थीटा है तो कोट थीटा मींस दैट आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स जैसे सेक थीटा की बात करूंगा मैं, तो सेक थीटा का मतलब है आपका भाई कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और स्टूडेंट्स अब मैं बात करूंगा आपके कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा में आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, कोसेक रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है किसका, साइन थीटा का। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे, देखिए त्रिकोणमिति क्या है, एक आसान सब्जेक्ट है और इसमें अंक बनाना बहुत आसान है। आपके छोटे से प्रयास से आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आ जाएंगे इस चैप्टर में। लेकिन खास बात क्या है, आपको इस चैप्टर की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब में दिए गए हैं या मैं आपको सोल्व कराऊंगा, वे सभी आपको अपने हाथ से स्वयं करके देखने हैं। क्योंकि किसी ने एक बात बहुत गजब की कही है कि मंजिलें क्या है,
रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो आपको इस फासले को खत्म करना है अपनी किताब के बीच से और अपनी कलम के बीच से। आपके पास कलम आपकी ताकत है स्टूडेंट्स। अगर आप इस कलम पे भरोसा नहीं करेंगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तो ये निश्चित नहीं है कि आप इसे समझ पाए। तो आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैं बात करूंगा साइन थीटा की। साइन थीटा में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा, ये भी आपको याद करने है। एक एक फॉर्मूला याद करना है, लिख लिख कर याद करना है। अपनी नोटबुक में कम से कम 2 पेज ऐसे बना ले हर चैप्टर के लिए कि उन पर हम अपने फॉर्मूले लिख लें, ताकि उनको डेली के डेली रिवाइज कर सके। मैं तो आपको एक चीज कहता हूँ स्टूडेंट्स, आप अपनी एक हैबिट बना ले। मैं क्या करता था स्टूडेंट्स, जब मैं 10th क्लास में था, मैं अपनी एक डायरी अलग से बनाता था फॉर्मूले की। और उस डायरी का यूज कैसे करता था स्टूडेंट्स, मैं डेली मॉर्निंग में जब उठता था, तो विद्यालय जाने से 15 या 20 मिनट पहले उनका रिवीजन डेली करता था। जिससे क्या होता था, मैं डेली के डेली अपने जो मैथ्स के फॉर्मूले होते थे उनसे अपडेट रहता था। तो एक डायरी जरूर बना लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर याद करेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर याद करेंगे 1/सेक थीटा होता है। और टेन थीटा याद करेंगे 1/कोट थीटा होता है। और स्टूडेंट्स कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। 2 फॉर्मूले और दे रहा हूं मैं आपको याद करने के लिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा अपने एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, तो एक्सरसाइज के बारे में जब बात करेंगे तो उसके क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं और किस प्रकार उनको सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम सोल्व करते हैं जो रूल्स आपको मैंने बताए हैं उन रूल्स से संबंधित क्वेश्चंस। तो आइए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, टेन थीटा आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, सबसे पहले आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर 4/3। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया स्टूडेंट्स, लाल बटे काका ए या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो स्टूडेंट्स करना क्या है, जैसे आपका इस साइन थीटा है कोस थीटा है, साइन थीटा कोस थीटा, फिर क्या आएगा आपका टेन थीटा आएगा। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा कोस थीटा फिर टेन थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। और स्टूडेंट्स टेन, अब चेक करेंगे टेन थीटा को। टेन में क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका लंब बटे आधार। स्टूडेंट्स हमारे पास लंब भी है और आधार भी है। मैंने आपको बताया था यदि किसी त्रिभुज की आपको 2 भुजाएं दी गई हो और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी हो, तो आप किस चीज का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपके पास आधार है, आपके पास लंब है, आपको ज्ञात करना है कर्ण। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर, लंब कितना है आपका बी सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बी का स्क्वायर। आपका ए सी निकालना है तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका बी सी कितना है आपका 4, 4 का स्क्वायर 16 और आपके पास ए बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा 25। तो ए सी बराबर आपका आ जाएगा √25, क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा हुआ था तो इधर क्या में कन्वर्ट हो गया, ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया आपका, ये 3 सेंटीमीटर आ गया आपका और ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। स्टूडेंट्स अब हमें ज्ञात क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे जैसा आपको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका लंब बटे कर्ण।
तो लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, अब तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका, लंब आपका है स्टूडेंट्स 4 और कर्ण कितना है स्टूडेंट्स आपका, ये आपका आया था 5 सेंटीमीटर, तो 5। ठीक है, अब आपको कोस थीटा ज्ञात करना है। कोस थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है आपका 5। अब स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा। अब आप टेन थीटा को निकाल सकते हैं, लेकिन टेन थीटा आपके पास दिया हुआ है 4/3। अब स्टूडेंट्स अब आपको निकालना है टेन के बाद कोट थीटा, और कोट किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, या फिर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार कितना है स्टूडेंट्स आपका 3 और लंब कितना है आपका 4। इसी प्रकार सेक थीटा निकाल लेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या फिर कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है आपका 5, आधार कितना है आपका 3। कोसेक थीटा आप स्वयं ज्ञात करेंगे, कोसेक थीटा आप स्वयं ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। इसका लेवल कुछ अच्छा है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स। आपके पास दिया है स्टूडेंट्स 4 साइन थीटा बराबर 3 कोस थीटा, तब सिद्ध कीजिए 12 साइन थीटा माइनस 7 कोस थीटा डिवाइडेड बाई 8 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर 2/9। तो स्टूडेंट्स करेंगे क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लें 4 साइन थीटा बराबर 3 कोस थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन थीटा के डिवाइड में आप कोस थीटा को ले जाओ, और 3 जो आपका यहाँ पे है इसको यहीं पे रखेंगे, और 3 के डिवाइड में आपका जो ये 4 है इसको ले जाओ। और स्टूडेंट्स आपको बताया साइन थीटा बटे कोस थीटा, हमने एक फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि टेन थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखिए एक चीज आपको, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है आपका 3/4। यहाँ पे हमने क्या करा, 4 को 3 के डिवाइड में पहुंचाया और साइन के डिवाइड में कोस को पहुंचाया। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे ये आ जाएगा आपका टेन थीटा बराबर 3/4। तो यहाँ पे हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यदि आप अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास क्या है, लंब बटे आधार। निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है बच्चों कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गया स्टूडेंट्स, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा आपका, आधार कितना है 4, 4 का वर्ग ये 4 है, देखो ध्यान से देखो 4 का वर्ग 16, लंब कितना है आपका 3, 3 का वर्ग 9, 16 प्लस 9 आपका हो जाएगा 25, और यहां से आपका कर्ण आ जाएगा स्टूडेंट्स √25 = 5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स मुझे निकालना है साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान। तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थीटा बराबर होगा क्या होगा, परिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस दैट लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है। उसके बाद मुझे चाहिए कोस थीटा का मान, क्योंकि मेरे पास कोस थीटा की जरूरत है, मुझे कोस थीटा की जरूरत है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार कितना है हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आधार आपका है स्टूडेंट्स यहाँ पे 4, और कर्ण कितना है स्टूडेंट्स आपका, कर्ण आपका है 5, 4/5। तो स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। तो देखते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी 12
इंटू, देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना है आपका 3/5, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3/5, उसके बाद माइनस 7 मल्टीप्लाई कोस थीटा, कोस थीटा का वैल्यू कितना है आपका 4/5, तो यहाँ पे 4/5 डिवाइडेड बाई, उसके बाद आपका 8 गुणा साइन थीटा का वैल्यू आपका 3/5, फिर प्लस 3 इंटू कोस थीटा का मान कितना है आपका 4/5, 4/5। स्टूडेंट्स अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करेंगे 12×36 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे इसको, हाँ। तो स्टूडेंट्स 12×36, 12×3=36 अपॉन 5, फिर माइनस 7×4=20, 7×4=28 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 8×3=24 अपॉन 5 प्लस 3×4=12 अपॉन 5। स्टूडेंट्स एलसीएम 5 आएगा, 36 माइनस 28, और यहाँ पे ये आपका एलसीएम नीचे 5 और 24 प्लस 12, इसको सोल्व कर लेंगे, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका बचेगा 8, और यहाँ पे आपका 36 में से 28 जाके आपका 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 36। इसको आप कटिंग करेंगे तो ये आपका 4 दूनी 8 और 4 नम 36, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का ये शुरुआत जो आज हमने करी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी, और मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्षों में आए हुए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपका ये चैप्टर, ये क्या पूरी किताब आपके 10th क्लास की अच्छे से तैयार हो जाए। तो आशा करता हूं आप इसे समझोगे। धन्यवाद नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।